आप सभी का स्वागत है खुदा के अनुग्रह में, आपके चैनल गॉड्स एंजल में। आज का वचन, आज का प्रकाशन एक सवाल के साथ है कि क्या आप पुराने नियम के विश्वासी हैं या आप नए नियम के विश्वासी हैं, या इस युग में वचन हमारे हाथ में है और आप अभी तक पुराने नियम में खड़े हैं। तो पाक कलाम हमें बताता है कि पुराने नियम में परमेश्वर का आत्मा किसी एक व्यक्ति विशेष के साथ बात करते थे, जिन्हें हम प्रॉफिट्स कहते थे, न्यायी कहते थे, नबी कहते थे, और उन्हीं के द्वारा दुनिया से बात की जाती थी। और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा पवित्र आत्मा का दान बहुतायत से उड़ेला गया। पहले दिन 120 लोगों पर, बाद में 3000 पर, फिर 2000 पर, और आज हर एक दुनिया में जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके स्वीकार करता है, जो उस पर ईमान लाता है, जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लेता है, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतरता है, पवित्र आत्मा। जैसे परमेश्वर यीशु मसीह के बपतिस्मा, जब वो पानी के नीचे गए और जब ऊपर आए तो पवित्र आत्मा ऊपर उतरा, बिल्कुल उसी रीति से, क्योंकि हम भी अब परमेश्वर यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा, उन पर विश्वास करने से परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाए गए हैं। तो बड़ा सिंपल सा है, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, बड़ा साधारण सा है। पुराने नियम का विश्वासी एक व्यक्ति विशेष पर डिपेंड था, मगर नए नियम का विश्वासी परमेश्वर पर निर्धारित है, प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा। मैंने उद्धार पाया प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास से। मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ गया, जो अदन के बाग में टूट गया था, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। मैंने खुदा को जाना पवित्र वचन के द्वारा, और मुझे खुदा में बढ़ाया पवित्र आत्मा के द्वारा। और मेरे जो खुदा के दूत थे, मेरे सेवक, मेरे विश्वासी भाई, मेरे एल्डर, दास दासियां, विश्वासी जो मेरी मसीह संगति थी, उन्होंने मेरी मदद करी खुदा में बढ़ने में, क्योंकि वो हम सब हमें यही शिक्षा मिली, हम सब मध्यस्थ हैं विश्वासी के लिए। कल को वो विश्वासी मध्यस्थ होगा किसी और विश्वासी के लिए, और वो विश्वासी मध्यस्थ होगा, जरिया होगा किसी और विश्वासी के लिए, और खुदा का वचन इसी तरह दुनिया के शोर तक फैल जाएगा। और अगर हम कहीं एक जगह पर रुक जाते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के साथ जुड़ जाते हैं और आगे नहीं बढ़ते, ना ही सुसमाचार को आगे बढ़ाते हैं, तो विश्वास कीजिए आप पुराने नियम में रुके हुए हैं। आप नए नियम में आइए, खुदा आपको इस्तेमाल करेंगे, प्रभु आपको जरिया बनाएंगे दुनिया के शोर तक अपना वचन पहुंचाने के लिए। बहुत सारी रूहें हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको जानते हैं, और प्रभु आप ही को उनके बीच में गवाही खड़ा करेंगे, और आप ही की जीभ को इस्तेमाल किया जाएगा उनके उद्धार के लिए। मैं नहीं कहता सारे बच जाएंगे, मगर हम प्रार्थना तो यही करते हैं कि सारे बच जाएं, मगर मैं नहीं कहता कि सारे बच जाएंगे, मगर उनमें बहुत सारी रूहें हैं जो बचने के लिए हैं। वो सिर्फ आपका जरिया है। सवाल का जवाब यह है कि हम नए नियम के विश्वासी हैं। प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ गया है। वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर से बातें करते हैं। तो मांगो तो दिया जाएगा। आज ही परमेश्वर से वचन का वरदान मांगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगे, और खुदा के साथ अपने रिश्ते को गहरा और बढ़ाते जाएं। प्रभु के दास, प्रभु के सेवक आपके लिए हैं, खुदा का आत्मा आपके लिए है, जो प्रभु में आपको बढ़ाएंगे। आज का मैसेज यही है। खुदा का अनुग्रह आप सब पर होता रहे, प्रभु की शांति आप सब पर बनी रहे, और प्रभु का वचन में पढ़ो, वचन में बढ़ो, और प्रभु में एक हो जाओ। सभी को जय मसीह की आमीन।